हेलो एवरीवन, हम लोग PS2 पढ़ रहे हैं। इसकी 4th यूनिट का मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक लास्ट वीडियो में आपको बताया था, एक्जिटेशन सिस्टम। ये भी बताया था कि एक्जिटेशन सिस्टम होता क्या है, उसके टाइप्स एक्सप्लेन किए थे। एक बार फिर से हम लोग रिवाइज करेंगे उसी के बारे में। एक्जिटेशन सिस्टम मीन्स जो रोटर की फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट करने का काम करता है। क्लियर? ऑलमोस्ट जो ये यूज होता है वो अल्टरनेटर और सिंक्रोनस मशीन्स में यूज होता है। क्यों? क्योंकि सिंक्रोनस मशीन जो होती है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है। क्लियर? दैट जो एक्साइटेशन सिस्टम होता है, मैंने बताया था 3 टाइप्स के होते हैं, डीसी एक्साइटेशन सिस्टम, स्टैटिक एक्साइटेशन सिस्टम एंड एसी एक्साइटेशन सिस्टम। एसी एक्साइटेशन सिस्टम होता है, इसे फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, रोटेटिंग एक्साइटेशन सिस्टम एंड ब्रशलेस एक्साइटेशन सिस्टम। हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया था अबाउट डीसी एक्साइटेशन सिस्टम। जो डीसी एक्साइटेशन सिस्टम होता है उसके डायग्राम के बारे में हम लोग ने डिटेलिंग की थी कि उसके डायग्राम्स में एक मेन अल्टरनेटर होता है, मेन एक्साइटेटर होता है, देन एक पेलेट एक्साइटर होता है। सारे के सारे आपस में एक ही शाफ्ट पे कनेक्टेड होते हैं। कैसे उसकी वर्किंग थी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा स्टैटिक एक्साइटेशन सिस्टम। स्टैटिक एक्साइटेशन सिस्टम मींस व्हाट? नाम से ही क्लियर है, स्टैटिक मतलब स्टेशनरी, इसमें कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होगा। क्लियर? इसमें जो एक्साइट करेंगे हम लोग चीजें वो कैसे होगी, इसमें कोई भी मैंने डीसी नहीं लिया। क्लियर? इसमें जो भी सप्लाई हो रही है वो मेरी एसी ही हो रही है और एसी सप्लाई के थ्रू ही हम लोग इसे क्या कर रहे हैं, एक्साइट करने का काम कर रहे हैं। क्लियर? अब कैसे? अगर इसके डायग्राम की मैं बात करूं तो इस डायग्राम में यहाँ पे अल्टरनेटर कनेक्टेड है, सीटी, पीटी, रेगुलेटर, थायरिस्टर, ब्रिज। सिंगल थायरिस्टर नहीं है, यहाँ थायरिस्टर्स, नंबर ऑफ थायरिस्टर लगे हुए हैं, मतलब थायरिस्टर का ब्रिज है। देन इसे कनेक्ट किया गया स्लिप रिंग के साथ, देन फर्दर इसे कनेक्ट किया गया किसके साथ, फील्ड वाइंडिंग के साथ। साथ ही साथ में इसके साथ मैंने क्या कनेक्ट किया, किसे कनेक्ट किया, बैटरी को। अब मैं 2 कंडीशंस की बात करूंगी। पहली कंडीशन ये कि मेरा सिस्टम रनिंग कंडीशन में है। रनिंग कंडीशन में मतलब मेरा अल्टरनेटर जो है वो ऑलरेडी वर्क कर रहा है, रोटेट कर रहा है, आउटपुट दे रहा है। उस कंडीशन में, रनिंग कंडीशन में इसके आउटपुट के थ्रू मैं क्या करूंगी, इसका जो आउटपुट है वो कनेक्ट होगा मेरा इस स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के साथ। यहाँ से जो मुझे 3 फेज सप्लाई आउटपुट मिल रहा है वो इस स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के थ्रू स्टेप डाउन करेगा वोल्टेज को, और इसके वोल्टेज को हम लोग फिट करेंगे किसके साथ, SCR ब्रिज के साथ। अब मुझे इसके फायरिंग एंगल पे फायर भी करना पड़ेगा, तो इसे जो फायरिंग एंगल मिलेगा, इसे जो ट्रिगर करेंगे वो हम किसके थ्रू करेंगे, इस CTPT के थ्रू। ये CTPT यहाँ से वोल्टेज लेगा, करंट लेगा, देन रेगुलेटर उसे रेगुलेट करेगा, जो डिजायर्ड वैल्यू उसे चाहिए उस वैल्यू में, देन उस डिजायर्ड वैल्यू को हम लोग इस फायरिंग एंगल में क्या करेंगे, फिट करेंगे। हम लोग ने SCR पढ़ा है, मैंने क्या बताया था, SCR में एनोड होता है, कैथोड होता है, देन एक फायरिंग एंगल के लिए गेट सिग्नल टर्मिनल होता है। जब तक इस SCR को प्रॉपर टर्मिनल से फायरिंग एंगल नहीं मिलता वो ऑन नहीं होता। तो मैंने रेगुलेटर की हेल्प से क्या किया, इसे फायर किया, देन यहाँ से क्या हुआ, ये SCR मेरा ऑन कंडीशन में आ गया। अब इस SCR ब्रिज से जो मुझे आउटपुट मिलेगा वो मुझे कंट्रोलेबल मिलेगा, क्योंकि सभी को पता है कि SCR एक कंट्रोलिंग डिवाइस है। तो जो इसका आउटपुट मिला वो इस स्लिप रिंग की मदद से किसमें जाएगा, फील्ड वाइंडिंग में जाएगा, और मेरा पूरा ऑपरेशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। देन ये पहली कंडीशन है कि मेरा रनिंग कंडीशन है। अगर मैं अब सिस्टम अगर मेरा ऑन ही नहीं है, रनिंग कंडीशन ही नहीं है, मतलब रनिंग कंडीशन की पहले वाली बात करूं कि वो अभी स्टेबल है, अभी उसमें कोई भी कंडीशन ऑन नहीं है, तो उस टाइम पे इनिशियल कंडीशन से स्टार्ट करना है अगर मुझे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये ऑन नहीं है तो ऑब्वियसली बात है रोटर इस अल्टरनेटर से मुझे कोई भी आउटपुट नहीं मिल रहा। तो जब ये ऑन नहीं है उस टाइम पे इस फील्ड बैटरी को एनर्जाइज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस बैटरी की हेल्प लेनी पड़ेगी। मतलब इस बैटरी की हेल्प से मैं इसे एनर्जाइज करूंगी। कब तक एनर्जाइज करूंगी, जब तक कि इसकी स्पीड NS=120 F/P पे नहीं पहुंच जाती। जब इसकी स्पीड 120 F/P पे पहुंच जाएगी उस टाइम पे मैं इसे क्या कर दूंगी, यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दूंगी, और जो मैंने पहले कंडीशन बताई थी कि अभी एनर्जाइज हो चुका है, मतलब अल्टरनेटर मेरा ऑन कंडीशन में आ गया, ऑन, देन वही वाला ऑपरेशन मेरा क्या हो जाएगा, रिपीट होने लगेगा। इस तरह से मेरा जो स्टैटिक एक्साइटेशन सिस्टम है वो वर्क करता है। इसका रिस्पॉन्स जो होता है वो फास्ट होता है। प्लीज आप लोग इसे पढ़े, मैंने नोट्स ऑलरेडी भेज चुकी हूँ, उसे देखें। मैं आज शाम तक ट्यूटोरियल के 3 क्वेश्चंस देने वाली हूँ। एक दिन के अंदर आपको क्वेश्चंस मुझे लिख के व्हाट्सएप करना है पर्सनली। थैंक यू सो मच।